हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 9th इंग्लिश की बुक बीहाइव का चैप्टर नंबर 10 काठमांडू एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जिसके लेखक एक भारतीय ही हैं जिनका नाम है विक्रम सेठ। इन्होंने इस चैप्टर के अंदर जिक्र किया है अपने एक जर्नी का, जो उन्होंने नेपाल की राजधानी काठमांडू को की थी। तो वहाँ पर बताया उन्होंने किस तरीके से वहाँ का माहौल था और कैसा उनको टेम्पल लगा। तो यहाँ पर वो खुद ही नरेट कर रहे हैं स्टोरी। तो उन्होंने एक सस्ता सा रूम लिया वहाँ पर सेंटर ऑफ द टाउन में। वहाँ पे कुछ घंटे तक सोए। नेक्स्ट मॉर्निंग कोई उनके फ्रेंड थे, मिस्टर शाह, उनके बेटे और उनके नेफ्यू के साथ उन्होंने दो टेम्पल्स विज़िट किए काठमांडू में, जो हिंदूज़ के लिए और बुद्धिस्ट के लिए बहुत पवित्र हैं। सेक्रेट का मतलब होता है पवित्र। एट पशुपतिनाथ टेम्पल आउटसाइड विद ए साइन ऑफ प्रोक्लेम एंट्रेंस फॉर हिंदूज ओनली। उसके बाहर साफ लिखा है कि पशुपतिनाथ टेम्पल में सिर्फ हिंदू ही जा सकते हैं। वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न का माहौल है। वहाँ पर पुजारी, हॉकर, सामान बेचने वाले, श्रद्धालु, टूरिस्ट, गाय, मंकी, कबूतर, डॉग्स इधर उधर घूमते रहते हैं। बहुत भागदौड़ सी मची रहती है। तो वी ऑफर ए फ्यू फ्लावर्स, हमने कुछ फूल चढ़ाए वहाँ पर। देर आर सो मैनी वर्शिपर्स दैट सम पीपल ट्राइंग टू गेट प्लीज अटेंशन। बहुत सारे जो श्रद्धालु जाते हैं वहाँ पर, तो वो पुजारी के अटेंशन प्राप्त करने के लिए वहाँ पर आगे की तरफ बढ़ते हैं, एक दूसरे को पीछे धकेलते हैं। ऐसे में ही वहाँ पर एक नेपाल की प्रिंसेस जो है, रॉयल प्रिंसेस, वहाँ से आई। तो उसको देखकर सब झुक गए और सब ने उसके लिए आगे बढ़ने का रास्ता दिया। और जब मेन गेट की तरफ, वहाँ पर सेफ्रॉन कलर में जो वेस्टर्न लोग थे जो अंदर आने की परमिशन चाहते थे, लेकिन वो हिंदूज़ नहीं थे, तो उनको परमिशन नहीं दे रही थी पुलिसमैन, वो उसका कन्विंस नहीं थे। तो वहाँ पर ऐसे में एक फ़ाइट ब्रेक हो गई दो बंदरों के बीच में। एक दूसरे के पीछे भाग रहा था और वो एक शिवलिंग के ऊपर जाके चढ़ गया और वो इधर उधर भागने लगे। फिर वो वहाँ पर एक पवित्र नदी, भागमती नदी है, उसकी तरफ चले गए। ये आपको पशुपतिनाथ टेम्पल का एक नज़ारा नज़र आ रहा है वहाँ पर। तो वहाँ पर भागमती नदी पास में ही बहती है। वहाँ पर एक कॉर्प्स जो वहाँ पर क्रीमेटेड है नदी के किनारे, वहाँ पर कुछ वाशर वुमेन है, वो कपड़े धोती रहती हैं, उनके बच्चे वहीं पर खेलते रहते हैं, नहाते रहते हैं। तो फ्रॉम ए बालकनी ए बास्केट ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स, ओल्ड ऑफरिंग्स नॉट विल्टेड इज ड्रॉप्ड ऑन टू द रिवर। और वहाँ पर जो है बालकनी से ही कुछ फूल और पत्तियाँ जो कुछ ऑफ़र लोग करते हैं जो मुरझाए हुए ना हो, नदी में डाल दिए जाते हैं। वहाँ पर एक छोटी सी श्राइन भी, मूर्ति भी है, जो थोड़ी सी आधी जो है वो स्टोन जो है वो नदी के बाहर निकला हुआ है। और ऐसा कहा जाता है जब वो पूरी तरीके से बाहर निकल आएगा उस नदी से, तो उसके अंदर जो गॉडेस है, जो देवी है, वो वहाँ से निकल जाएगी और जो है कलयुग का जो ईविल, बुरा जो समय है, वो पृथ्वी पर ख़त्म हो जाएगा। तो फिर उसके बाद वो बौद्धनाथ के स्तूपा पे गए। तो वो बुद्धिस्ट श्राइन है काठमांडू में। तो वहाँ पर बिल्कुल शांति थी। पशुपतिनाथ मंदिर की तुलना में बहुत ज़्यादा शांत माहौल था वहाँ पे बहुत बड़ा इमेंस, मतलब बहुत बड़ा वहाँ पर डॉम था, वहाँ जिसकी घंटी सड़क से ही सुनाई देती थी। वहाँ पर कुछ शॉप्स हैं उसके बाहर की साइड में। और वहाँ पर जो अधिकतर जो शॉप्स जो हैं, वहाँ के तिब्बत के जो इमिग्रेंट्स हैं, उन्होंने ही वहाँ पर लगाई हुई हैं। वो बैग्स और तिब्बतन की पेंट्स, सिल्वर ज्वेलरी वहाँ पर आप खरीद सकते हैं। वहाँ पर कोई ज़्यादा भीड़ नहीं है। वो बिल्कुल स्वर्ग की तरह का माहौल है वहाँ पर, इस बिजी स्ट्रीट्स के बीच में। काठमांडू में एक आपको विविड और जो है चित्रण मिलेगा हर चीज़ का। वहाँ पर लोग पैसे के लिए ज़्यादा काम करते हैं, रिलीजियस हैं। और छोटी छोटी जो श्राइन्स हैं फ्लावर्स की, वो जो उनको फूलों से सजाया हुआ होता है। और बड़ी बिजी और नैरो स्ट्रीट्स मिलेंगी आपको। वहाँ पे फ्रूट सेलर्स हैं और फ्लूट, बांसुरी बेचने वाले, हॉकर्स, स्पोर्ट्स कार्स बेचने वाले, शॉप सेलिंग वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स बेचने वाली शॉप्स हैं, फिल्म के रोल्स बेचने वाले, चॉकलेट बेचने वाले हैं, कॉपर के बर्तन बिकते हैं, नेपाल के और एंटीक्स बिकते हैं। फिल्म सॉन्ग्स वहाँ पर रेडियो में, कार हॉर्न्स के में बजते रहते हैं। और बाइसिकल की बेल सुने मिलेगी आपको। और वहाँ पर गाय वगैरह ऐसी घूमती रहती हैं, मोटरसाइकिल्स, वेंडर्स, बहुत शोर शराबा और कन्फ्यूज़न का माहौल है। तो आई इंडल्ज माई सेल्फ माइंडलेसली
तो उन्होंने एक मार्जिपान ख़रीदा। मार्जिपान एक स्वीट बनी हुई होती है जिसमें एलमंड बादाम लगे हुए होते हैं, और उसमें एक कॉर्न कॉब रोस्टेड ख़रीदा, और उन्होंने जो सड़क के किनारे लोग उसको पकाकर बेचते रहते हैं, लेमन से वगैरह चिल्ली पाउडर लगा के उन्होंने खाया। उसके बाद उन्होंने कोका कोला पिया और अपना जो है एंजॉय किया। तो आई कंसीडर दैट, अब उन्होंने ये सोचने लगे क्या रूट ले वहाँ से वापस घर आने के लिए। तो वो पहले ये सोच रहे थे कि पहले तो वो एक बस से जाएंगे, पहले पटना जाएंगे, फिर वहाँ से वो नदी के रास्ते गंगा से निकलते हुए बनारस इलाहाबाद होते हुए फिर यमुना आएंगे, फिर आगरा आएंगे, दिल्ली आएंगे। लेकिन वो अब इतने थक गए थे और होम सिक थे, वो घर जाना चाहते थे भी किसी भी कॉस्ट पर। तो और वैसे भी आज जो है अगस्त का आखिरी दिन था। सो गो होम आई टेल माई सेल्फ, उनका मन ये कहता है मुझे घर ही जाना है, तो सीधा घर ही जाना है मुझे। तो मैं फिर नेपाल एयरलाइंस गया, वहाँ पर एक टिकट बुक कराया अगले दिन की फ़्लाइट का। सो आई लुक एट द फ्लूट सेलर, वहाँ पर उन्होंने एक बांसुरी बेचने वाले को देखा। एक चौराहे पे खड़ा हुआ था उनके होटल के पास, उसके हाथ में एक बहुत बड़ा सा पोल था, और जिसके ऊपर बहुत सारी 50-60 लगभग बांसुरीज जो हैं इस तरीके से बाहर निकली हुई थी, जैसे क्विल्स किसी पार्क्यूपाइन एक जानवर होता है बड़े चूहे की तरह उसका निकले रहते हैं। और ये सब बम्बू की बनी हुई हैं, और ये क्रॉस फ्लूट्स हैं, रिकॉर्डर्स हैं। और टाइम टू टाइम वो वहाँ पर वो पोल को ग्राउंड पे रखता था, और कोई भी फ्लूट सेलेक्ट करता था और उसको बड़े अच्छे तरीके से बजाता था। तो उसकी साउंड इतनी मतवाली थी, इतनी प्यारी थी कि सारा जो ट्रैफिक और हाउकर्स का जो शोर था उसको दबा रही थी। बहुत अच्छी साउंड लग रही थी लेखक को। वो उसको धीरे धीरे बजाता था जैसे कोई मेडिटेशन कर रहा हो, ज़्यादा कोई डिस्प्ले नहीं कर रहा था, और वो शाउट भी नहीं कर रहा था कि बांसुरी ले लो, बांसुरी ले लो। और बीच बीच में कोई व्यक्ति आता था, वो सेल कर लेता था अपनी, और फिर उसके बाद जो है फिर वो अपनी बांसुरी बजाने लगता। समटाइम्स ही ब्रेक्स ऑफ प्लेइंग ए टॉक, तो कभी कभी पास में एक फ्रूट सेलर था, उससे थोड़ी बात करने के लिए वो बीच में रुक जाता था। और आई इमेजिन दैट दिस हैज़ बीन द, और मुझे लगता है कि यही उसके डेली रूटीन होगा काफ़ी सालों से। आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू टीयर माई सेल्फ अवे फ्रॉम द स्क्वायर, फ्लूट म्यूज़िक ऑलवेज डज दिस टू मी। अब उनको उस चौराहे से अपने आप को हटाना, दूर ले जाना लेखक को बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उनको बांसुरी की धुन हमेशा से ही अच्छी लगती थी। और ये सबसे ज़्यादा यूनिवर्सल इंस्ट्रूमेंट है जो लोग बजाते हैं पूरी दुनिया में। इसका कोई कल्चर नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है। तो आप जान सकते हैं इसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। रीड नेहे के नाम से, रिकॉर्डर के नाम से, जापानीज़ में इसको साकू हाची के नाम से जानते हैं। डीप बांसुरी हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक में है। क्लियर और ब्रेथी फ्लूट साउथ अमेरिका के अंदर है। एंड देन हाई पिच चाइनीज़ फ्लूट्स हैं। तो हर एक की अपनी स्पेसिफिक जो फिंगरिंग है, हर किसी का एक मीटर है बजाने के लिए, हर अलग अलग कंपास है। इट वेव्स इट्स ओन एसोसिएशन, लेकिन हर किसी की कुछ ना कुछ एसोसिएशन है बीच में। येट टू हियर एनी फ्लूट इट सीम्स टू मी टू बी ड्रॉन इनटू द कम्युनिटी ऑफ ऑल द मैनकाइंड। और लेकिन बांसुरी की धुन सुनकर लेखक को ऐसा लगता है कि वो इंसान के सब में, एक कम्युनिटी में एक वो पहुंच जाते हैं। टू बी मूव्ड बाय द म्यूज़िक क्लोजेस्ट इन इट्स फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस टू द ह्यूमन वॉइस। तो ये वो चीज़ है जो ह्यूमन वॉइस के सबसे ज़्यादा पास में है, ये बांसुरी की धुन। इट्स मोटिव फोर्स टू इज लिविंग ब्रेथ, इट टू नीड्स टू पॉज एंड ब्रेथ बिफोर इट कैन गो ऑन। और इसका जो मोटिव फोर्स भी है वो हमें राहत की सांस देता है, और इसको भी इट नीड्स टू पॉज एंड ब्रेथ बिफोर इट कैन गो, और हमें बीच बीच में रुकना पड़ता है, सांस लेना पड़ता है, फिर आगे उसको बजाना पड़ता है। तो इस तरीके से लेखक ने बांसुरी के बारे में बहुत अच्छा चित्रण किया है। उसके बाद लेखक कहता है दैट आई कैन बी सो अफेक्टेड बाय ए few familiar phrases on the bansuri surprises me at first, for on the previous occasion that I have returned home after a long absence abroad, I have already noticed such details and certainly have not invested them in the significance I now do. तो लेखक कहता है पहले भी मैं बाहर गया था घूमने के लिए, लेकिन इतनी डिटेल में मैंने सभी चीज़ें नहीं लिखी थी, लेकिन बांसुरी की धुन सुन को उनको ऐसा लगा कि मुझे ये सब चीज़ें लिखनी चाहिए, और उन्होंने बहुत अच्छे से उसमें कंपाइल किया है। आई होप मुझे आपको इस चैप्टर
की एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी। और इसके बाद ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, आई होप आप आसानी से कर लेंगे। इसके आंसर आपको आसानी से मिल जाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, थैंक यू।